ईरान अमेरिका जंग की आग में पूरा विश्व झुलस रहा है, मगर पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही चरमराई हुई थी। आईएमएफ के कर्जे से पूरा देश चल रहा है। ऊपर से असीम मुनीर एंड टीम की लग्जरी लाइफ से कोई उसको फर्क नहीं है। तभी तो एक कहावत भी कही जाती है कि पूरी दुनिया में सबसे ऐशो आराम की जिंदगी पाक सेना के उच्च अधिकारियों की होती है। पाकिस्तानी आवाम की कमाई को ये लोग डकार कर विदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद वहां पर आराम से सेटल हो जाते हैं और बेचारी जनता उसी अपने खस्ता हाल में जिंदगी जीने में मशगूल रहती है। यही हाल राजनेताओं का भी है। मिडिल ईस्ट जैसे हालात है, उससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद का यह कबूलनामा किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। शहबाज शरीफ ने बताया है कि संघर्ष से पहले पाकिस्तान का तेल का जो इंपोर्ट था वो 30 करोड़ डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 80 करोड़ डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी 2.5 गुना से भी ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह पेट्रोलियम की खपत में कमी भी आई है। अब जरा ये हालात देख लीजिए। पाकिस्तान के ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। मार्च 2026 तक यहां पर इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति जो दर है वो 7.3% के आसपास बनी हुई, जिसमें दवाओं की कीमतों में 50 से लेकर 500% तक की भारी वृद्धि है। पेट्रोल, गैस और आवश्यक खाद्य सामग्री, आटा, प्याज, चिकन, अंडा, इन सब की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बजट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पेट्रोल की कीमत लगभग 393.35 प्रति लीटर पहुंच गई है। एलपीजी सिलेंडर 11.67 केजी का उसकी कीमत है 3,900 से 5,135 के बीच में। प्याज की कीमत में एक हफ्ते में 18% की वृद्धि हुई है, जबकि टमाटर 11% और आलू 8% महंगे हुए हैं। आटा भी सालाना 25% से अधिक महंगा हो गया। रावलपिंडी जैसे एरिया में दवाओं की कीमतें 50 से 500% तक बढ़ी हैं, जिससे लोग अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे। पाकिस्तानी रुपए का कमजोर होना, मिडिल ईस्ट में संघर्ष, जिससे पूरा इंपोर्ट सिस्टम खराब हुआ है और सरकार की जो नीतियां हैं पॉलिसी इकोनॉमी को लेकर, उन सब का ये कारण है कि पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि रोजाना स्थिति पर नजर रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के सामने आए संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों का जिक्र किया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि इस्लामाबाद ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बताया कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच 21 तक बातचीत चली और इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता भी माना गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की सफलता के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, जिसमें आर्मी चीफ असीम मुनीर, डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री शाह अकबर समेत दूसरे सीनियर अधिकारियों का भी बराबर से योगदान रहा। शहबाज ने अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम की इन कोशिशों का नतीजा बताया, कहा कि वो अभी भी जारी है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के पाकिस्तान दौरे के बारे में बताया, जिसमें बातचीत के कई दौर हुए। अरागची के साथ शहबाज ने 2 घंटे तक बैठक की। शहबाज ने संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। शहबाज शरीफ का बयान ऐसे वक्त पर आया जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने की योजना बना रहा है। हालांकि उसे अभी तक इसमें सफलता नहीं दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीते सप्ताह पाकिस्तान के 2 संक्षिप्त दौरे किए और फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाज से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। तेहरान के रुख के बाद ट्रंप ने अपने वार्ताकारों की इस्लामाबाद यात्रा आखिरी समय में रद्द कर दी और कहा कि ईरान अगर गंभीर है तो वाशिंगटन से फोन पर संपर्क कर सकता है। इसी बीच रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें युद्ध रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का प्रस्ताव है, लेकिन परमाणु मुद्दे पर बाद में चर्चा की बात कही गई है।